Example number 5.8. To simulate car accident, auto manufacturers study the collision of moving cars with the mounting springs of different spring constants. So auto manufacturers जो व्हीकल्स बनाते हैं, इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं? कार का एक्सीडेंट का सिमुलेशन ऑफ कार एक्सीडेंट मीन्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली एक डिफरेंट स्प्रिंग यूज़ करते हैं जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है, और वो कार को जो है ना लाते हैं, एक सर्टेन स्पीड से आके स्प्रिंग से टकराती हैं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? सिमुलेशन ऑफ कार एक्सीडेंट। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो इससे क्या है, स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग दबेगी जब कार इतनी तेज़ी से आके टकराएगी, राइट। ओके, तो हमको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर? कंसिडर टिपिकल सिमुलेशन। तो ये टिपिकल सिमुलेशन मीन्स एग्जैक्टली ऐसा ही सिमुलेशन है विद अ कार ऑफ मास 1000 kg। टिपिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने उसने कुछ वैल्यूज़ दे दी है कि कार जो है कोई ऐसी जनरल कार नहीं है, उसका मास है 1000 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 km/h। जब वो स्प्रिंग से टकराई उसकी स्पीड क्या थी? 18 km/h थी। ऑन द स्मूथ रोड कैसी है? स्मूथ है। एंड कोलाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल माउंटिंग स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट दिस। तो मीन्स जो ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जो हॉरिजॉन्टली माउंटेड है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसकी वैल्यू दी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो जब ये कार इससे टकराएगी तो कितना इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा या कंप्रेशन होगा, कितना दब जाएगी? तो कार क्योंकि स्पीड से जा रही है तो उससे क्या होगा, जब ये टकराएगी कार तो फोर्स लगेगा, राइट। फोर्स जो है किसके बराबर होगा? फोर्स की वजह से क्या होगा? स्प्रिंग दबेगी। तो मान लो उसमें कंप्रेशन हुआ एक्स, राइट। तो ये क्या पूछा? व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंप्रेशन? वही तो बता रहा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब कार आके से टकराई एक सर्टेन स्पीड से, मीन सर्टेन फोर्स से, उसने इसको दबाया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो एक्स दबी। तो हमको मालूम है किसी भी स्प्रिंग को फोर्स दबाओगे तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? के एक्स। इतना ही तो होगा। के इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, एस इज़ अ कंप्रेशन या एलोंगेशन। इस केस में कंप्रेशन है। दिस इज़ फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द हुक्स लॉ। तो एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये हमें मालूम चल गया। ओके, दूसरा, ये फोर्स आया कहाँ से? कार में इतनी ताकत आई कहाँ से? कार में ताकत कहाँ आई? एक तो मास है और वेलोसिटी है। मास और वेलोसिटी से क्या हुआ? मतलब हुआ कार के अंदर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कितनी? हाफ mv²। तो यू नो द काइनेटिक एनर्जी। ये पूरी की पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? स्प्रिंग को दबाने में, राइट। जब स्प्रिंग को दबाया, किसी चीज़ को स्प्रिंग को दबाते हो तो उसमें एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड हो जाती है। तो स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। वो क्या होता है? हमने अभी सीखा ही था, इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो के दिया हुआ है, एक्स हमें निकालना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो वी कैन से इनिशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू फाइनल एनर्जी, बिकॉज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या हुआ? स्प्रिंग हमारी दब गई। तो वी कैन से हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इतना है, फाइनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हो गया। अब जब ये आपको फार्मूला मालूम है, यू नो द वैल्यू ऑफ m, यू नो द वैल्यू ऑफ v, यू नो वैल्यू ऑफ k, जस्ट पुट इट। तो वी विल राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग कार इज हाफ mv², एंड वी पुट द वैल्यूज, वी पुट एवरीथिंग, तो वी फाउंड द काइनेटिक वैल्यू इज दिस मच। तो इनिशियल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। फाइनल एनर्जी ये किसके बराबर है? फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू दी हुई है ये 5.25 × 10⁻³ लेट्स पुट इट। तो वंस वी पुट इट इन दिस इक्वेशन वी फाउंड x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये जो स्प्रिंग कितनी दब जाएगी? 2 मीटर तक दब जाएगी, राइट। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम।